समाधि अगर तोड़ना है तो कामदेव को बुलाओ। कामदेव को बुलाया गया। कहा देखो कि परोपकाराय फलानि वृक्ष, परोपकाराय वहन्ति नद्या। कहा देखो संसार में जितनी भी नदियां हैं ये केवल परोपकार के लिए बहती हैं। संसार में जितने भी वृक्ष हैं ये केवल परोपकार के लिए फलते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचयनी। हे महाराज कामदेव, संसार में जो भी मनुष्य हैं सबका परोपकार के लिए ही जन्म हुआ है। आप भी जाओ एक परोपकार कर दो। पहले तो खूब चढ़ाया महाराज, खूब प्रशंसा किया। जब कामदेव तैयार हुआ कहा बताओ क्या करना है, कौन सा परोपकार करना है बताओ। कहा कि जाकर के भगवान शिव जी की समाधि तोड़ दो। सन ऐसा लगा साफ सुनगा, शांत हो गया। कहा देखो कहां भेज रहे हैं, कालों के काल महाकाल के पास भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं दादा। सन्न हो गया, शांत हो गया। देवता लोग और चढ़ाते हैं। देखो पूरी पृथ्वी व्याकुल है, पूरे पृथ्वी पर तारकासुर का अत्याचार बढ़ा जा रहा है। अगर तुम समाधि नहीं तोड़ोगे तो संसार का कल्याण कैसे होगा। कि परहित लागी तजय जो देहि, संतत सहित प्रशंसयते ही। कहा देखो दूसरों के परोपकार के लिए जो अपना शरीर त्याग करता है उसकी प्रशंसा वेद पुराण गाते हैं। अर्थात देवता लोग भी संकेत कर दे रहे हैं कि जाओ शरीर त्यागना है तुमको। कामदेव कहा ठीक है। चलने से पहले विचार किया क्या कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन वापस नहीं आना। कि चलत मारयस हृदय विचारा, चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलत काम अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे चला विचार कर लिया कि हमारा मरना ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है, कोई संशय नहीं है, मेरा मरना तय है महाराज। जब प्राण को गिरवी रख करके कामदेव चला तो अपना प्रभाव दिखाना महाराज शुरू किया। और ऐसा प्रभाव दिखाया, ऐसा अपना प्रकोप किया कि संसार का समस्त प्राणी कामदेव के अधीन हो गया। महाराज इन जीवित सजीव जीवों की बात क्या करें, निर्जीव जो वृक्ष जो अचल वृक्ष थे वे भी कामदेव के अधीन हो गए। जो लता पाती थी महाराज सब कामदेव के अधीन हो गई। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े संत जो हजारों वर्ष से बैठ करके भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे उनके ऊपर भी कामदेव का प्रभाव हो गया।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, सिद्धि विरक्त महामुनि जोगी, बेकाम बस भय वियोगी, बेकाम बस भय वियोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े विरक्त, बड़े बड़े महामुनि महाराज, ते भी काम बस भय वियोगी, काम बस जोगी तापस पावरन को कहे, देख ही चराचर नारी में। ध्यान से सुनिएगा, देख ही चराचर नारी में के जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो पूरे संसार को सिया राम में सब जग जानी समझ करके प्रणाम कर रहे थे, ब्रह्ममय देखा करते थे, वह सब नारी में देखने लगे। देख ही चराचर नारी में के जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय। जो स्त्रियां हैं वह सभी लोगों में पुरुष देख रही हैं, और जो पुरुष हैं जग पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आयो। बड़े बड़े महाराज ऋषि संत, राज ऋषि, कांड ऋषि, सुत ऋषि, वेद ऋषि, देव ऋषि, सप्त ऋषि काम के अधीन हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज आप ये कह रहे हो कि जितने लोग थे सब काम के अधीन हो गए, तो क्या वास्तव में कोई नहीं बचा? कोई तो बचा होगा। तब कहा कुछ बचे थे। कहा कौन? कहा वही बचे थे जिनके ऊपर राम जी की कृपा थी। जिनके ऊपर राम की कृपा नहीं थी वह नहीं बचे, लेकिन जिसके ऊपर राम जी की कृपा थी वह काम के अधीन नहीं हुए। सीप को चापे सकई को उतासू, सीप को चापे सकई को उतासू, पण रखवार रमापति दासू, पण रखवार रमापति दासू। श्री रघुराम कहा कुछ बचे। कहा कौन? कहा जिसके ऊपर रघुनाथ जी की कृपा थी। क्यों? क्योंकि जहां राम होते हैं वहां काम नहीं होता, जहां काम होता है वहां राम नहीं होते। भगवान शिव जी का बाल बागा नहीं हुआ। भगवान शिव जी ध्यानस्थ मुद्रा में महाराज बैठे हुए हैं, समाधि में लीन है। अब तो बात आ गई स्वाभिमान की। बताओ, देवताओं ने हमको भेजा है, काम क्या है? संसार का परोपकार करना, संसार के लिए परोपकार करना। परोपकार करने के लिए मैं आया हूं और वापस चला जाऊं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस लौटा तो सब लोग मेरा प्रयास करेंगे। इसलिए वह कामदेव गया महाराज और एक आम के वृक्ष के ऊपर बैठ गया।
उसने अपना धनुष उठाया और उस धनुष पर एक बाण चढ़ाया महाराज। ध्यान से सुनिएगा। बाण चढ़ाया और भगवान शिव जी के हृदय पर मार दिया कि सुमन चापे निज सरस धाने, सुमन चापे निज सरस धाने, अतिरिस लागे श्रवण लगिताने, अतिरिस लागे श्रवण लगिताने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कामदेव गुस्सा में आकर के धनुष उठाया महाराज, उस पे अपना बाण चढ़ाया, अपने कान तक ताना। कान तक तानने का मतलब समझ रहे हो कि बाण का जो तेज रहे, स्पीड रहे, जल्दी जाए महाराज। महाराज उठाया, चढ़ाया और भगवान शिव जी के हृदय पर मारा। जैसे हृदय में लगा महाराज, भगवान शिव जी तुरंत समाधि निद्रा से उठ पड़े महाराज, खड़े हो गए। क्रोध की सीमा नहीं, आंखों से महाराज अंगार निकलने लगा। भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र महाराज खुल गए। चारों तरफ खोज रहे हैं कि किसने मारा, किसने मारा। देखा कि एक आम के वृक्ष पर कामदेव बैठा हुआ है महाराज, और तीसरी दृष्टि से भगवान शिव जी ने उस कामदेव को देखा महाराज। जैसे देखा वह कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव का गोविंदाय नमो नमः। एक बात और, भगवान शिव जी ने कामदेव को क्यों जलाया? क्या वजह था? क्या समाधि टूटने के वजह से? नहीं, भगवान शिव जी ने कामदेव को समाधि टूटने की वजह से नहीं जलाया, नहीं मारा। फिर वजह क्या था? किसी को पता है क्या वजह था कि भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया? आपने भगवान नीलकंठ की कथा सुनी है? सुनिए कि नहीं? जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। उस विष के प्रकोप से पूरा त्रैलोक्य जलने लगा। भगवान शिव जी के पास गए, और जब भगवान शिव जी के पास गए, भगवान शिव जी आए, तुरंत भगवान शिव जी ने ततः करतिलीकृत्या व्यापी हालाहलम विषम मोक्षन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान शिव जी तुरंत उस हलाहल विष को महाराज पान कर गए, गले तक लाए। फिर विचार करते हैं कि मेरे हृदय में रघुनाथ जी हैं, और रघुनाथ जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। अगर यह विष अंदर जाएगा तो हमारे रघुनाथ जी को कष्ट होगा, और बाहर निकाल दिया विष तो संसार दाइन खत्म। फिर क्या किया? उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, और जब गले में रोका तो उस विष के प्रभाव से भगवान शिव जी का गला नीला पड़ गया महाराज। तब भगवान शिव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शिव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। अब आप विचार करो कि कामदेव ने बाण कहां पर मारा था? हृदय में। और जब हृदय में लगा तो चोट किसको लगी? राम जी को। और जब राम जी को चोट लगी, आराध्य देवता को चोट लगी, इष्ट देवता को चोट लगी, तब क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आपको कोई गाली दे दे आपको बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपके इष्ट देवता पर जब बात आ जाएगी, आपके आराध्य देवता पर जब बात आ जाएगी, तब महाराज क्रोध तो आना ही आना है।
जो भगवान शिव जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, जब उन्होंने देखा कि कामदेव ने बाण चलाया और मेरे हृदय में लगा, मेरे हृदय में हमेशा रघुनाथ जी का वास होता है, क्रोध की सीमा नहीं महाराज, और अपने तीसरे नेत्र से उस कामदेव को भस्म कर दिया। एक जैसे भस्म किया, उसकी पत्नी रति रोती बिलखती आई, भगवान शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव जी ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि जाओ, कि जब जदुवंश कृष्ण अवतार